ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। कैसे याद करो? प्यार से याद करो। प्यार तो सबका है, पर प्यार से याद करना, इसमें अंतर आ जाता है। ऐसे तो सब कहते हैं हमारा भगवान से बड़ा प्यार है, पर प्यार में याद आए, वो भी नेचुरल। प्यार तो है, प्यार तो दुनिया में भी है, भक्तों का भी है, पर भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा प्यार है ना, विरले विरले का होता है ना। तो ऐसा प्यार कि प्यार में नेचुरल ऑटोमेटिक याद आए, क्योंकि हमें तो सतो प्रधान बनना है। ऐसे कैसे बनेंगे सतो प्रधान? तो याद से ही सतो प्रधान बनना है ना। तो याद ऐसी जिसमें प्यार भरा हुआ हो, फरियाद ना हो, कि ये ना हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, तभी प्यार हो। मतलब का प्यार नहीं रखना। कई कहते नहीं, हमारा मतलब का प्यार नहीं है, हमारा बाबा से प्यार है, पर चेकिंग जरूर कर लेना कि प्यार है। तो प्यार तो अपने आप ही नहीं बुझाता है, उसमें मेहनत थोड़ा लगती है। मेहनत क्यों लग रही है, कारण क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बाबा कहते प्यार में मेहनत नहीं लगती है, फिर भी बच्चों को मेहनत लग रही है, तो प्यार की कमी है। कहीं दिखावे वाला प्यार तो नहीं है कि हम सिर्फ कहते हैं और दिल से कहना मानते नहीं है। और जिसका प्यार होता है वो कहना मानता ही जाता है, उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मैं मान कैसे गया। उसका नेचुरल होता है। इसलिए ये जरूर होना चाहिए कि नेचुरल प्यार, ये नहीं कि ये हो जाए तो बाबा आपसे प्यार है, आप ये शो करके दिखा दो बाबा तो आपसे प्यार है। बाबा दिखाए तो प्यार है, बाबा ने तो कहाँ से निकाला है, ये तो उसका कितना बड़ा प्यार है। हमारा जीवन कितना सहज बना है, कितना ऊंचा प्यार है उसका। उससे नहीं कहना है कि अपना प्यार सिद्ध करके दिखाओ, हमारी बारी है। शो तो हमको करना है कि प्यार है, तो कैसा प्यार है। हमारे लिए ही बाबा ने ये कहा ना कि याद करो। क्यों कहा? हमको इसी में डिफिकल्टी आ रही है। देखो, याद करने में ही डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि प्यार में थोड़ा कमी आ जाती है। इतना आधा कल्प तो देखो मतलब का प्यार रखा है। एक जन्म में सच्चा प्यार रखें तो पता पड़े कि कैसे नेचुरल सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? किस एक बात की धारणा से ही तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से, धारणा माना धारण कर ली, ये बात आपके जीवन में उतर गई, अब बार बार आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी आदत बन गई। तो किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो।
किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं, अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं, ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो। हम अपने को बनाने आए ना, तो चित्त में ये याद रहे, निर्माण चित्त किसे कहते हैं? ये जो हम अपना निर्माण कर रहे हैं, हमें बनाना है अपने आप को, तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। इतना झुका हुआ, इतना सरल चित्त कि जो कहा जाए उसे सहज स्वीकार भी हो ना। अब निर्माण चित्त हो ऐसा माने और संकल्प बहुत चलाते हो, तुम्हारा संकल्प क्यों चलेंगे? कोई ना कोई अहंकार आएगा, मुझे ये क्यों कहा, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। ये अहंकार ही आपको निर्माण चित्त नहीं रहने देगा। बने तो नहीं है ना अभी संपूर्ण, संपन्न तो नहीं हो गए, तो कुछ ना कुछ भूले तो होंगी, तो भूल पे समझानी भी मिलेगी, पर अहंकार आ जाएगा, मुझे ही क्यों, ऐसा कैसे। तो ये किसी भी बात पर अहंकार नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते, किसी और के भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर ही तो दुश्मन बनते हैं ना। और हम यहाँ दुश्मन बनने थोड़ा है, ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप भी समझते हैं, हम इन बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, बार बार भूल जाते हैं, फिर भूले करते हैं। तो बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करना, बहुत प्यार से समझाते हैं। पर बच्चे कई बार ऐसे, मुझको कह दिया, मुझको ये कह दिया, प्यार से समझाया ना, ऐसे नहीं करना है। बार बार समझाते हैं। कैसे समझाते? समझाते हैं ना, रोज समझाते हैं। तो ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना दिए। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं। पारसनाथ नेपाल में 4 दरवाजे, 4 मूर्तियां हैं। चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो, कि जब बाबा ने देखा था तो ऐसा था, फिर बाबा कहते अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे, मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है, ऊंचते ऊंचे भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म तन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रोंग है। विष्णु चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता ही नहीं है। तो बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायण है, इनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है, 4 भुजाओं वाला कोई होता नहीं है। मंदिर में भी जो चतुर्भुज दिखाते हैं ना, वह है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा,
पदम आदि देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। और नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं, ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं, ये तो भगवान खुद समझाते हैं। देखो, मनुष्य तो उन सब चीजों का अलग अर्थ निकालते हैं, पर सही अर्थ भगवान बैठकर समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने अनेक नाम रख दिए। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंच है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परम पिता। उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र है, और ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंच ते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ। अर्थात एक बाप को याद करो अथवा सिमरन करते रहो तो कले कलेश मिटे सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, तो बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले ये तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सत्युग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। तो जब वह स्थापना हो जाती है तो छीछी आत्माएं सजाए खाकर वापस चली जाती है, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए, नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है। अब दिखाते एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंचते ऊंच है भगवान, पतित पावन, दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सब को अपार सुख देते हैं, आकर देते हैं ना अपार सुख। दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को यह भी मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, माना बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, तो ये तो विशेष सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्राह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ऊंचे ते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, भले तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, चित्रों में तो है, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, और भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में तो ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण 2 रूप है चतुर्भुज के,
और लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा, और लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, तो बात एक ही है। ये कंबाइंड स्वरूप है ना जो चतुर्भुज का है तो दोनों अलग अलग। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक है तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो ये भी है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब ये तो रोंग है, सबकी गला नहीं कर दी, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इसको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज्ड। तो जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए, जन्म मरण में तो जरूर आना है। तो जब पूरे 84 जन्म लेते ना तो फिर बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में, बाप को आना पड़ता है पहले नंबर में। जो पहला नंबर है ना उसमें बाप को आना पड़ता है, एक की बात नहीं है। इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। तो बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सावरे हो गए, अब सावरे से गोरा कैसे बने सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। तो जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है। तो उनके बहुत जन्मों के अंत में, जो लक्ष्मी नारायण उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वे सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, जरूर उनको शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा, टीचर तो चाहिए ना, और वह है ज्ञान सागर। तो अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है। तो बाप तो सुख देने वाला है। अब यह है कांटों का जंगल और बाप आया फूलों का बगीचा बनाने, तो बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तो ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी, एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं और निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वे राजयोग सिखलाई ना सके। तो बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, तो अब पावन बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। और भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे। आपने गाया है ये, आज भी दुनिया को सुनते हो गाते हुए, आपने ये गाया है तो याद करो। उस समय तो गाते थे और आज भूल जाते हो कि एक संग जोड़ेंगे। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था ना, आधा कल्प है स्वर्ग फिर है नर्क, तो रावण राज्य शुरू होता है। ऐसे ऐसे समझाना है, अपने को दे ना समझो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही सारा पाठ नोंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते तो उनका कितना मान होता है।
सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पड़ी तो ऊंच नीच बनते हैं, और देवताएं बिल्कुल ऊंच, और सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। और देवताएं होते ही है सतयुग में। तो अब तुम पढ़ते हो, फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि धारणा नहीं होती है। पढ़ रहे हैं पर दूसरों को वो समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि धारणा नहीं होती है। अब धारणा की हो तो उसका नशा चढ़े और फिर दूसरों को समझाए। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। माना भगवान तुमको समझा रहा है, तुम दूसरों को समझा नहीं सकते हो, फिर यही समझा जाएगा कि तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तो फिर बाप भी क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो फिर सब स्कॉलरशिप ले लेवे, और वे तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा। अब सन्यासी ऐसे कहे अच्छा तुमको बच्चा होगा। अच्छा बच्ची हुई तो, बची हुई तो कहेंगे भाभी। अब बचा हुआ तो वाह वाह कर चर्रों पर गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा यह भाभी थी। अब कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। अब कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो यह भी तो भाभी ही कहेंगे ना। और वह भी ड्रामा में नूंद है, आत्मा कहाँ छिप जाती है। अब डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। और कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो तुम बच्चों को तो बहुत निर्माण चित्त होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है। नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाए तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। अब कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते, ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति अब बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है। प्रश्न नहीं उठ सकता ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, प्रश्न नहीं उठ सकता। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह समझाया। समझाता रहता हूं, समझाता रहता हूं। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मन मना भव हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ। तुम बाबा को जानो, फिर देखना तुम सब कुछ जान जाएंगे। फिर क्यों क्या ऐसे वैसे ये प्रश्न ही नहीं उठते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सर्विस की युक्ति सीखकर
बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। देखो, खुद में धारणा में कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है धारणा करो फिर दूसरों को कराओ। किसी भी बात में धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माणचित बनना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माणचित बनना है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। माया आती है, स्थिति हिलाती है और हिल जाते हैं। क्या कोई अहंकार में आकर फिर वैसा करते हैं। तो माया रूपी ग्राह से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार बन स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। पास तो सब कुछ हो जाना है, समय ने बीत जाना है, संकल्प ने निकल जाना है, बताओ सब पास हो जाएगा, माना क्रॉस हो जाएगा। लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। देखो, बीत तो सब कुछ जाएगा, लेकिन जो वो बीता हुआ क्या अगर आपकी स्मृति में आए तो दिल से वाह वाह निकल रही है। या हाय हाय हाय, मैंने वो समय देखा, हाय हाय। इसीलिए वो अपने आज पर ध्यान दो और आज को अच्छा बना लो, ताकि अगर आज को अगर आप पास्ट में सोचोगे जब, तो फिर अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा जिया है। कहीं यही सोचते रहते ना, ड्रामा में हर चीज जब नूंदी हुई है तो फिर हम अच्छा कैसे नूंद सकते हैं। पर क्या नूंदा था ये तो नहीं पता ना, वो तो आप आज पर डिपेंड करता है। अभी कल तक आपने जो नूंदा वो तो आपने नूंद लिया, क्या सोचा क्या किया। कोई भी बात सामने आती है पर आपने सोचा कैसा, बात तो आएगी सामने, परिस्थिति भी आएगी सामने, लेकिन आपका चिंतन चला कैसा उसके बाद, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति अच्छी बन रही है या ऐसे ही हलचल में है कि जरा सी बात आई नहीं, हिला के चल दी। तो अगर आप उसको बैठ के सोचे अगर पुरानी बातों को, तो क्या आपको खुशी हो रही है कि मैंने अच्छे से जिया था पिछला जो भी है समय, पिछला जितना भी समय बीता, क्या आपका अच्छा बीता। और अगर आपने अच्छा बिताया तो आप खुशी हो जाएंगे, खुश में आ जाएंगे कि हाँ भी वाह वाह, ऐसा समय भी आया था जिसमें आम इंसान हिल सकता है, पर मैं भगवान का बच्चा उसमें अच्छा लडोल रहा, तो वाह वाह निकलेगी। तो ऐसा जीना है, तो वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपने ऐसा बिताया वो समय
कि जिसमें सब कोई हताश हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते, लेकिन आपने वो समय ऐसा बिताया कि आपकी अगर कोई स्टोरी सुन ले तो वो आपकी स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। वाह वाह तो तभी करेगा ना कोई, जब आपने सच में वाह वाला जीवन बिताया होगा। आज का स्लोगन, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में साकाश मिलेगी। माना खुद को बनाना है, खुद का निर्माण करना है, खुद का चिंतन बाप समान बनाना है, खुद को ऐसा तैयार करना है, अपने लिए ऐसा प्लान बनाओ तो विश्व की आत्माएं आपको देख पाए कि सच में कोई ऐसा है जिसने भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन जिया है। तो आप स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में साकाश मिलेगी। ओम शांति।